हाँ, सभी सुनने वालों का आज के इस इंटरैक्टिव और ज्ञानवर्धक गहरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने रिसर्च और आर्टिकल्स का एक ऐसा बंडल रखा है जो उन सभी के लिए है जो जिंदगी की इस भागदौड़ को थोड़ा धीमा करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, आज के दौर में ना हर इंसान ने कभी ना कभी ये महसूस जरूर किया होगा कि बस सुबह आँख खुलती है और देखते देखते रात हो जाती है। सही कहा, और दिन कैसे खत्म हो जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। इंसान बस एक के बाद एक टू डू लिस्ट के पीछे भागता रहता है। और जो चीजें सच में मायने रखती है ना, उनके लिए कभी समय ही नहीं बच पाता। इंसान बस व्यस्त दिखने की होड़ में लगा है। यही सबसे बड़ी समस्या है। तो आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। हम जिस किताब पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है मेक टाइम, हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरी डे, और इसके लेखक हैं जेक नैप और जॉन ज़ेरेत्स्की। और वैसे इन लेखकों के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात है, ये कोई हिमालय पर बैठे सन्यासी नहीं है, बल्कि टेक इंडस्ट्री के दिग्गज डिजाइनर रहे हैं। इन्होंने जीमेल और यूट्यूब जैसे प्रोडक्ट्स पर काम किया है। यानी जिन लोगों ने हमें फोन से चिपके रहने की तकनीक दी, वही अब हमें उससे बाहर निकलने का रास्ता बता रहे हैं। एकदम सही। उन्होंने खुद महसूस किया कि कैसे ये तकनीक ध्यान सोख लेती है, और फिर उन्होंने ये मेक टाइम का सिस्टम बनाया। और हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत ही खास वादा है। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो ये चर्चा सुनने के बाद आपको इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपको सब कुछ इसी पर ही समझ आ जाएगा। ये तो आपने बहुत ही पक्का वादा कर दिया। तो चलिए सबसे पहले इस पूरे मेक टाइम फ्रेमवर्क में कुल कितने अध्याय हैं ये बता देता हूँ। इसमें मुख्य रूप से 4 कदम या चैप्टर्स हैं। पहला है हाईलाइट, जिसका मतलब है दिन की शुरुआत में एक मुख्य लक्ष्य चुनना। जी हाँ। दूसरा है लेजर, यानी सभी भटकाव या डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके फोकस करना। तीसरा है एनर्जाइज, जिसमें शारीरिक ऊर्जा बढ़ानी होती है। और चौथा और अंतिम कदम है रिफ्लेक्ट। और आज की ये पूरी चर्चा इस किताब के अंतिम अध्याय चैप्टर 4 रिफ्लेक्ट पर आधारित है। तो वक्त जाया किए बिना चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, रिफ्लेक्ट का अगर हम हिंदी अर्थ निकालें तो वो होता है आत्मचिंतन या विश्लेषण करना। पर यहाँ इसका मतलब सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान लगाना नहीं है। तो इसका असली मतलब क्या है इस फ्रेमवर्क में? इसका असली मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करना। हम सोचते हैं कि विज्ञान सिर्फ सफेद कोट पहने लोगों तक सीमित है, पर लेखक जिंदगी को ही एक प्रयोगशाला मानने को कहते हैं। जिंदगी को प्रयोगशाला मानना सुनने में तो बहुत कूल लगता है, पर जब रोज के बिल भरने हो या दफ्तरी काम हो तो क्या वैज्ञानिक बनना इतना आसान है? यही तो इसकी खूबी है। लेखकों ने यहाँ मशहूर डीएनए वैज्ञानिक रोजलिंड फ्रैंकलिन के एक कोट का संदर्भ दिया है। उन्होंने कहा था कि विज्ञान और रोजमर्रा की जिंदगी को अलग नहीं किया जा सकता और न ही किया जाना चाहिए। अच्छा, मतलब अपने खुद के व्यवहार को ऑब्जर्व करना और डेटा इकट्ठा करना। जी हाँ। जब हम ऐसा करते हैं तो दिन खराब जाने पर निराशा नहीं होती, बस वो एक डेटा पॉइंट बन जाता है। तो जब कोई रिफ्लेक्ट कर रहा होता है तो वो असल में अपनी परिकल्पनाओं को परख रहा होता है, राइट? जिसे हम अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं। एकदम सही। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस सिस्टम में 3 मुख्य परिकल्पनाएं या अनुमान हैं। पहली है हाईलाइट हाइपोथेसिस, जिसमें ये माना जाता है कि दिन की शुरुआत में एक खास लक्ष्य तय करने से संतुष्टि और खुशी मिलती है। हाँ। दूसरी है लेजर हाइपोथेसिस। आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस का शोर है, अगर हम उनके बीच रुकावटें या बैरियर्स बना दें तो फोकस अपने आप बढ़ जाता है। यानी फोन को दूसरे कमरे में रख देना ताकि विल पावर पर निर्भर ना रहना पड़े। सही पकड़ा आपने। और तीसरी है एनर्जाइज हाइपोथेसिस। ये कहती है कि हमारा दिमाग कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं है। अगर शारीरिक ऊर्जा या फिजिकल एनर्जी बढ़ाई जाए तो मानसिक फोकस भी बढ़ता है। तो रिफ्लेक्ट करने का काम बस यही जांचना है कि क्या ये तीनों बातें आज सच साबित हुई, क्या हाईलाइट पूरा हुआ, क्या डिस्ट्रैक्शंस दूर रहे, और क्या एनर्जी लेवल सही था। जी। और इसके लिए किसी महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। टैक्टिक्स बहुत ही साधारण है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस चैप्टर की सबसे खास रणनीति बहुत ही आम है। वो है नोट्स लेना और परिणाम ट्रैक करना, वो भी एक कोरे कागज पर। हाँ, और कागजी क्यों? क्योंकि जब हम रात को स्क्रीन देखते हैं तो नीली रोशनी नींद खराब करती है और नोटिफिकेशंस फिर से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। बिल्कुल। बस एक सादे कागज पर लिखना है कि आज का हाईलाइट क्या था और ऊर्जा का स्तर कितना था। जब हम हाथ से लिखते हैं तो हमारी एनर्जी और अटेंशन के ऐसे पैटर्न सामने आते हैं जो भागदौड़ में दिखते ही नहीं। और ये डेटा इकट्ठा करना इसलिए जरूरी है ताकि अगले दिन ट्रायल और एरर किया जा सके।
प्रयोग और बदलाव करना ही इस तकनीक का आधार है। यानी कोई भी रणनीति रातों रात काम नहीं करती। हर किसी को एक वैज्ञानिक की तरह अपने ऊपर प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि हर किसी का रूटीन अलग होता है। मान लीजिए किसी ने सोचा कि वो काम से पहले दौड़ने जाएगा ताकि एनर्जाइज हो सके। आने लगी तो क्या सिस्टम बेकार है? नहीं, अगर वैज्ञानिक नजरिया है तो वो इंसान बस ये कहेगा कि ये टैक्टिक मेरे लिए काम नहीं कर रही है। वो ट्रायल और एरर करेगा, दौड़ने की जगह घर पे स्टेशनरी बाइक चलाएगा या थोड़ा टहलेगा। ये खुद को दोष देने से बचाता है। आज के दौर में इंटरनेट पर सब कुछ इतना परफेक्ट दिखाया जाता है। सुबह 5 बजे उठने वाले योगी या परफेक्ट एग्जीक्यूटिव। और यही परफेक्शन एक धोखा है। परफेक्शन खुद में एक भटकाव या डिस्ट्रैक्शन है। हमें सब कुछ एकदम सही करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एक दिन थोड़ा जंक फूड खा लिया या थोड़ा वक्त बर्बाद हो गया तो रात को खुद को सजा देने की जरूरत नहीं है। हर दिन एक कोरी स्लेट या क्लीन स्लेट है। बिल्कुल। सिस्टम का मानना है कि छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं। अपना पूरा कैलेंडर खाली करने की कोई जरूरत नहीं है। दिन में बस 7 से 90 मिनट का समय अपने हाईलाइट के लिए। जी हाँ, बस वो 7 से 90 मिनट किसी आम दिन को खास बना सकते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो आभार या ग्रैटिट्यूड का नजरिया बहुत जरूरी हो जाता है। एकदम सही। अगर दिन बहुत खराब भी जाए ना, तो रात को रिफ्लेक्ट करते समय किसी एक अच्छी बात के लिए आभारी या ग्रेटफुल होना चाहिए, चाहे वो सुबह की कॉफी ही क्यों ना हो। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिविटी जल्दी पकड़ता है। अगर हम खुद को कोसते हुए सोएंगे तो अगले दिन कोशिश करने की प्रेरणा ही नहीं मिलेगी। आभार का नजरिया दिमाग को शांत करता है। तो हमने साइंटिफिक तरीका, ट्रायल एंड एरर और आभार सब समझ लिया। चलिए इस पूरे चैप्टर को 10 क्रॉस क्वेश्चंस के जरिए एक रैपिड फायर अंदाज में रिवाइज करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। चलिए शुरू करते हैं। आप पूछिए पहला सवाल। मेक टाइम के चौथे स्टेप रिफ्लेक्ट का मुख्य काम क्या है? अपने सिस्टम को अपनी आदतों के हिसाब से ढालना या इम्प्रूव करना। अब मेरा सवाल, क्या ये सिस्टम बिना साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक तरीके के काम करता है? बिल्कुल नहीं। प्रयोग करना और नतीजे देखना है इसका आधार है। मेरा सवाल, क्या मेक टाइम में परफेक्शन हासिल करना जरूरी है? नहीं, परफेक्शन एक बहुत बड़ा भटकाव या डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा, हाईलाइट हाइपोथेसिस हमें क्या सिखाती है? यही कि दिन की शुरुआत में एक मुख्य लक्ष्य तय करने से ज्यादा खुशी और फोकस मिलता है। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने का सबसे आसान तरीका क्या है? हर दिन के अंत में एक सादे कागज पर साधारण नोट्स लेना। अगर कोई रणनीति हमारे लिए काम ना करे तो क्या करें? उसे तुरंत बदल दें। ट्रायल और एरर ही सही रास्ता है। क्या हमें अपना पूरा शेड्यूल खाली करने की जरूरत है? नहीं, केवल छोटे बदलाव ही बड़े नतीजे लाते हैं। 7 से 90 मिनट काफी हैं। अगर कोई दिन बहुत बुरा गुजरे तो? चैप्टर 4 क्या सलाह देता है? उस दिन को आभार के नजरिए या ग्रेटफुल लेंस से देखें और कोई एक अच्छी बात खोजें। क्या अगर हम एक दिन सिस्टम फॉलो ना कर पाएं तो हमें फिर से शून्य से शुरुआत करनी होगी? नहीं, हर नया दिन एक कोरी स्लेट या क्लीन स्लेट की तरह होता है। इस पूरी किताब का अंतिम संदेश क्या है? किसी समडे या भविष्य के किसी दिन का इंतजार मत करो। जो आपके लिए मायने रखता है उसके लिए आज ही समय निकालो। बहुत शानदार। इस रिवीजन से पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने इतनी बातें की, पर असल जिंदगी में इसका क्या मायना है? देखिए, जरा सोचिए, क्या हमेशा परफेक्ट और बिजी दिखने का दबाव ही वो कारण है जो हमें उन चीजों से दूर कर रहा है जो सच में हमें खुशी देती हैं? आज रात सोने से पहले अपने आप से पूछिएगा कि आज के दिन की वो कौन सी एक चीज थी जिसके लिए आप सच में आभारी हैं। ये एक बहुत ही गहरा विचार है जोड़े रखने के लिए। बिल्कुल। वैसे और बुक्स की समरी देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके इकिगाई एंड इग्नाइटेड माइंड्स जैसी बुक्स की फुल समरी सुन सकते हैं। उन किताबों में भी ऐसी शानदार बातें हैं। और हमने इस मेक टाइम किताब के कुल 4 अध्यायों यानी हाईलाइट, लेजर, एनर्जाइज और रिफ्लेक्ट, इन सभी के फ्रेमवर्क को बहुत अच्छे से डिकोड कर लिया है। और आज चौथे चैप्टर पर हमारी चर्चा पूरी हुई। ये चर्चा सच में उन सभी के लिए काफी लाभदायक होगी जो अपना वक्त वापस पाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।